प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न क्या? सबसे पहले मेरे मित्र भाई राशिद फाकरी जी का मकान पर मेरा पहला आगमन हुआ है। बहुत पहले पुराने मित्र हैं, पहले से मेरे मित्रता है। तो मेरे साथ बड़े भाई मनोज मिश्रा जी, मेरे कोऑर्डिनेटर बलजीत जी, मुकेश जी, भास्कर जी, तारिक जी, सारे लोग हैं। मेरे मीडिया के भी अध्यक्ष हैं। सभी भाई लोगों का मेरे साथ साथ यहाँ स्वागत, नमस्कार और प्रणाम आदाब करता हूँ। मीडिया में आने का मकसद जो कल हमारे जननायक राहुल गांधी जी के साथ हुआ, वो पूरा देश और विदेश के मीडिया भी कवरेज किया है, जो आप लोग देखे होंगे। देश के विपक्ष का नेता का कहीं भी जाने का अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी का अधिकार है तो उनका विपक्ष का नेता के अपनी आवाज़ अपने लोगों के साथ संवाद करना है। कल जो घटना हुई उससे पहले हम लोग एक रोज़ गए थे वहाँ पे। एक दिन पहले वहाँ पे सरकार के कुछ मंत्री आकर के आनन फानन में छात्रावास में जाकर के अपना संवाद करना चाहे, वहाँ छात्रों ने विरोध किया। उस आवेश में आकर के, उस गुस्से में आकर के वहाँ जो जल कल्याण पदाधिकारी है, हमारा जो स्थल था, सभा स्थल, उसको निरस्त किया गया। कल हमारे जननायक राहुल गांधी जी आए, एयरपोर्ट से ही उसकी रुकावट चालू हो गया। जहाँ जैसे यूनिवर्सिटी के पास गए, वो गेट खोलने से मना कर रहे थे। हम लोगों ने जाकर रिक्वेस्ट किया कि जननायक राहुल गांधी सिर्फ छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं, पिछड़ा दलित छात्रों से। वो पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल जी पैदल ही खनका चौक से पैदल ही 7 किलोमीटर वहाँ सभा स्थल पर पहुँच गए, छात्रों से संवाद किए। और हम लोग जब राहुल जी के साथ थे तो अनावश्यक लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 लाठी मुझे भी लगा है और बहुत सारे छात्रों को भी लगा है। उसके बाद कि जो एफआईआर किया गया है, जिसमें कोई अशांति नहीं फैलाया गया, किसी भी जगह कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ, शांतिप्रिय मिले और राहुल जी चले गए पटना। तो आज हम लोग उसी विरोध में, एफआईआर के विरोध में जो मशाल जुलूस और ये करने जा रहे हैं मधुबनी में, इसी क्रम में आप लोगों को बुलाया गया है। और आगे जो होगा हम आपको बताएंगे। मनोज भाई भी कुछ कहेंगे। प्रशासन के द्वारा जो सभा स्थल को निरस्त किया गया, इसके पीछे आप लोग को क्या लग रहा है? किसने करवाया? आपने देखा होगा कि बिहार सरकार जितने भी कार्यक्रम अभी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, किसी चीज़ पर उनका अंकुश नहीं है। हर जगह गोली चल रही है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, थाने में चाहिए, एसपी, डीएम, किसी भी कार्यालय में पूरे बिहार में, तो किसी जगह किसी का नहीं सुना जा रहा है। छात्रों का जो बजट था, वो बजट भी दूसरे मद में यूज कर लिए। उसी संदर्भ में राहुल जी जननायक आए थे कि आप लोगों को क्या परेशानी है, छात्रावास में क्या परेशानी है, उसी संबंध में कि कितने प्रतिशत 50% से 65% कैसे किया जाए। तो राहुल जी को रोकने का मकसद उन लोगों का था कि जननायक राहुल गांधी संवाद करेंगे और छात्रों में ये बात जाएगी, छात्र अपना ढंग से वो मांगे करेंगे, इसलिए उनका रोकने का ये मकसद था। और ये आदेश दिल्ली तक था कि उनको रोका जाए, किसी भी हालत में दरभंगा एयरपोर्ट से बाहर ना लाया जाए, तो इसीलिए उन्होंने रोकने का काम किया। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पारित किया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना जो चाहते हैं वो तेलंगाना की तरह चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा कि यहाँ बिहार सरकार भी जातीय जनगणना करा रखी है। उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे जातियों का जो क्रमांक था, उसमें 2-2 जगह, 3-3 जगह प्रिंट किया होगा। एक जाति दूसरे जाति में भी भरा हुआ था, तो वो जातीय जनगणना सही ढंग से हो नहीं पाया। जातीय जनगणना जो तेलंगाना में हुई है, 1 to 1 जाकर के घर घर किया है लोगों ने। वहाँ के बीएलओ, प्रखंड पदाधिकारी सारे जाकर किए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि एक्यूरेट, मुझे अगर वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक्सरे करना है, कि अगर कहाँ हड्डी टूटी हुई है, उस हड्डी को पता तब लगेगा जब एक्सरे होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जगह जगह जाके, आप सड़क से संसद तक कहे थे कि जातीय जनगणना करा के रहूँगा। तो उस समय आपने देखा हो कि अनुराग ठाकुर ने संसद में इनका मजाक उड़ाया था कि राहुल गांधी का खुद का जाति का नहीं पता है, ये जातीय जनगणना की बात करते हैं। तो आपने देखा कि जब अनुराग ठाकुर ने इस तरह का बात किया और अभी कैबिनेट बुला करके कि झुकना पड़ा उनको जातीय जनगणना के संबंध में, तो डिमांड पूरी हुई। तो राहुल गांधी की मांग पूरी हुई, पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है। शिक्षा संवाद जो कांग्रेस के जो नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या लगता है शिक्षा में कुछ भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है, जिसके कारण ये शिक्षा के प्रति इतना दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी? आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही पेपर लीक की मामला है।
पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा है, ज़्यादातर बिहार में ही हो रहा है। और एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। पहले यहाँ जो डिग्री होती थी 3 इयर्स का होता था कोर्स, 2 इयर्स प्लस 1 ईयर, अभी 4 साल का कर दिया गया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने अपने संवाद में किए भी हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। वो चाहते हैं कि जितना छात्रों का अधिकार है, अभी 8,000 का मामला हमने बताया है, घोटाला हुआ है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो छात्रावास में आता है लेकिन मिल नहीं पाता। छात्रावास में बिल्डिंग मेंटेनेंस का मामला है, छात्रावास हरिजन छात्रावास का, उसका मामला भी उन्होंने उठाया है कि बजट आता है लेकिन पैसा यहाँ तक मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो ये सारे मामले राहुल गांधी जननायक उठाते रहे और उठाते रहेंगे। जिस तरह से उठा रहे हैं, आने वाले विधानसभा में लगता है छात्र का सपोर्ट राहुल गांधी जी को मिलेगा? देखिए, विधानसभा लोकसभा आना जाना लगा रहता है। राहुल गांधी का सोच है वो दूरगामी सोच है। इलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं। जो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित है, उनका हक कैसे मिलेगा उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मीडिया के सभी साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमारे लोकप्रिय जननेता, क्रांति योद्धा, न्याय योद्धा, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए पूरे देश में संघर्ष करते आ रहे हैं, उसी क्रम में बिहार में कल दरभंगा, मिथिला की जो हार्ट है, हृदय स्थली है, दरभंगा आकर के छात्रों के साथ शिक्षा न्याय पर संवाद स्थापित करना चाहते थे और उसी क्रम में अंबेडकर छात्रावास में उनका कार्यक्रम सुनिश्चित था। लेकिन आनन फानन में बिहार सरकार के कुछ मंत्री एक दिन पहले आते हैं, वहां वो भी संवाद स्थापित करना चाहते थे लेकिन छात्रों ने उनका विरोध किया। उसके बाद बिहार सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को रुकवाने के लिए कि राहुल गांधी जी न्याय शिक्षा पर जो उनका संवाद था उसे रोकने के लिए कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं दरभंगा के, उनके द्वारा एक पत्र निर्गत कर दिया गया कि स्थल जो है यहाँ पर उनको अनुमति नहीं दी गई। लेकिन राहुल जी हमारे, चूंकि कार्यक्रम सुनिश्चित था, वहां पर समाहरणालय महोदय के द्वारा रोड भी बना दिया गया था, टेंट भी लग गई थी और उन्होंने ये वाजिब समझा कि छात्रों के साथ जो संवाद है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बिहार में छात्रों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। छात्रों को जब नौकरी मांगी जाती है, छात्रों के द्वारा जब पेपर लीक की मामला उठाया जाता है या नौकरी की जब मांग उठाई जाती है तो छात्रों पर यह डबल इंजन की सरकार लाठियां चलाती है, उन पे कुंडे बरसाते हैं, उन्हें पुलिस दौड़ा के पीटती है। अब यदि छात्र अपनी सरकार के से अगर अपनी रोजगार की बात मांगे तो क्या उसके एवज में सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसे नौकरी देने के बजाय उसे लाठियां दे? तो ये छात्र आखिर जाए कहाँ? तो छात्रों के साथ जिस प्रकार से यहाँ अन्याय हो रहा है और खास करके जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके साथ वो संवाद स्थापित करना चाह रहे थे कि जो इन छात्रों को जो न्याय मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से जो राशि आती है छात्र हॉस्टल के लिए और छात्रों के लिए, क्या इनको उसका वाजिब फायदा मिल पाता है कि नहीं? स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी कॉलेज को देती है वो क्या छात्रों तक डायरेक्ट जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है? इस सारी मुद्दों पर वो संवाद स्थापित करना चाहते थे। लेकिन ये जो फासिस्टवादी सरकार है, मोदी और नीतीश जी की सरकार, वो इस संवाद को रोकना चाहती है, ये संवादहीनता करना चाहती थी। ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में संविधान प्रदत्त अधिकार है कि कोई भी नेता किसी भी हॉस्टल में छात्रों के पास जाए, उनसे संवाद स्थापित करे कि छात्रों की क्या समस्याएं हैं। तो ये तो अच्छी बात है, नेताओं का यही तो काम है कि छात्रों के संवाद स्थापित करे, किसानों के साथ संवाद स्थापित करे और जितने भी बेरोजगार हैं उनके साथ संवाद स्थापित करे, गांव मोहल्ले में जाके संवाद स्थापित करे। तो ये तो सब नेताओं को करना चाहिए। ये कांग्रेस क्या, भाजपा भी करे। आज भाजपा जब मोदी जी की, यहाँ हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, कल जब मोदी जी हमारे मधुबनी जिला में आए, झंझारपुर, तो सारे 10 दिन पहले से सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया, सारे बस, स्कूलों की बस जो है उसमें उस कार्यक्रम में लगा दिया गया। तब उस समय भाजपा बहुत अच्छी काम की, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो सारी व्यवस्था, स्कूल, कोचिंग सब बंद कर दो, सारी बसें वहां लगा दो कि भीड़ इकट्ठा किया जाए, सारे सरकारी कर्मचारी वहां लग जाए कि वहां भीड़ इकट्ठी हो जाए। लेकिन हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय नेता, अगर विपक्ष के हमारे नेता अगर दरभंगा में आ गए और एक संवाद स्थापित करना चाहे तो इससे देश की सरकार बिहार की हुकूमत जो है डोल गई और इस कार्यक्रम को रोकना चाहा, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो
संविधान के खिलाफ है। हम इस खिलाफ के आंदोलन करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी न कभी झुकी है, न झुकेगी, न राहुल जी झुके हैं, न हम झुकेंगे। आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। होश में आओ, होश में आओ।